अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 3 नई अपडेट्स हैं, 3 नई खबरें हैं जिस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि चैनल के नीचे आपको इनमें से एक न्यूज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो इंग्लैंड से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड है। वो आप वहां पे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी डेली बेसिस पे काफी अहम अपडेट्स होती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी 15 साल का कानून जो है उस पे आने की बात की जा रही है कि आने वाले वक्त में 15 साल लाजमी तौर पे रखे जाए उन इमिग्रेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे रह के स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं। इस पे मैं ब्रीफली बात करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड बेनिफिट्स के बारे में कुछ अहम अपडेट है जिसका मैंने आपको बताया कि नीचे लिंक भी मिल जाएगा। काम भी पारो भी इस कानून पे कुछ दोस्तों के जो है वो कमेंट्स आए हैं, इस पे बात करूंगा और इस पे आपको कुछ अहम कानून के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप काम के साथ साथ जो है वो पारो भी ले सकते हैं और इसका कानून क्या है और स्पेन में पारो के कानून से रिलेटेड क्या अहम अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेन नेशनलिटी 15 साल का जो कानून है इस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी राइट विंग पार्टी हैं जितनी यूरोपीय यूनियन में तमाम ने जैसे अब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उन्होंने अपने ममालिक में इमिग्रेंट्स से रिलेटेड जितने कवानीन हैं उनमें बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। और उन तब्दीलियों में जो अहम तब्दीली की है वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई नेशनलिटी लेना चाहता है यूरोपियन कंट्रीज में तो उनको मजीद डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले स्पेन में भी 2014-15 से पहले बिल्कुल भी किसी तरह के भी एग्जाम्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब पॉपुलर पार्टी आई जो कि राइट विंग पार्टी कहलाती है, अल्ट्रा राइट विंग तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अल्ट्रा राइट विंग जो है वो वोक्स पार्टी है, लेकिन राइट विंग पार्टी पॉपुलर पार्टी है जो कि पेसोए सोशलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नए कानून के मुताबिक अब इसमें एग्जाम्स ऐड कर दिए थे जो कि सीसीएसई का एग्जाम और दिलिया दोस्त का एग्जाम जो अभी तक इमिग्रेंट्स जो हैं वो पास करते हैं तो स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। ये अगर आप इसके बारे में तमाम रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बरसरे इक़्तिदार जब पॉपुलर पार्टी थी उस वक्त इस कानून को लागू किया गया था। तो इसी तरह से बाकी कवानीन जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता टफ करने की कोशिश की गई कि इमिग्रेंट्स को कम से कम जो है वो मौका मिल सके यहाँ पे नेशनलिटी लेने का। तो इसी का तसलसल अब पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने एक और पेश किया है, वो ये किया है कि 15 साल कम से कम इमिग्रेंट यहाँ पे रहें। यहाँ पे रहने के बाद उनका बहुत टफ एग्जाम रखा जाए। ये जो सीसीएसई या दिलिया दोस्त है इससे भी ज्यादा टफ एग्जाम हो वो पास करें। उनका तमाम रिकॉर्ड चेक किया जाए, वो हर लिहाज से परफेक्ट है, उन पे कोई भी क्राइम नहीं है और हर लिहाज से उनकी जांच पड़ताल की जाए। उसके बाद उनको राइट दिए जाएं 15 साल के बाद कि वो स्पेन की नेशनलिटी ले सकें। इस पे पसोए अभी तक रुकावट है, वरना वो ये कानून पास करवा सकते थे क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में उनके नंबर जो है बड़े ही खुस्तो हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहे। लेकिन उनका ये मिशन है कि आने वाले वक्त में जब उनकी हुकूमत आती है तो इस तरफ वो जाएंगे। यही वजह है कि मैं अमूमन तौर पर कहता हूँ जो दोस्त स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लाजमी तौर पर सीरियस होके अपने एग्जाम वगैरह पास करवा के लाजमी तौर पे जल्द से जल्द अपनी नेशनलिटी को हासिल करने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड बेनिफिट्स के बारे में। इंग्लैंड भी आपको पता है कि इस वक्त काफी ज्यादा पिस रहा है और काफी ज्यादा वहां पे मसले मसाइल चल रहे हैं। स्पेशली हमारी जो कम्युनिटीज हैं, जो फॉरेनर्स कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स की, उन पे काफी ज्यादा जो है वहां पे प्रेशर डाला जा रहा है, बहुत सारों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वहां पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना है और बहुत ज्यादा रेसिज्म जो है वो यूके में बढ़ चुकी है। अगर आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आम जिंदगी में वहां पे जो गुजर बसर हो रही है, लोगों के साथ जो वाक़या पेश आ रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यूके में हालात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो दोस्तों कन्फर्म है, जब भी किसी मुल्क में कोई मुश्किल वक्त आता है तो सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट अटैक कर सके और जो सबसे ज्यादा पिस्सा तबका है उस पर वो अटैक करता है ताकि अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरों पे डाल सके। यही वजह है कि जब भी किसी मुल्क में मुश्किल वक्त आता है तो वो इमिग्रेंट्स पे डाल देते हैं कि ये इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे ये हालात और इमिग्रेंट्स ये सारा कुछ कर रहे हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड में भी अब हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि इमिग्रेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेंट्स ही तमाम प्रॉब्लम का जो है वो जड़ है।
तो यही वजह है कि वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे इमिग्रेंट का घेरा जो है वो काफी ज्यादा तंग किया जा रहा है। अभी दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। वो न्यूज ये है कि अपोजिशन जमातों ने मिलके ये कहा है कि जैसे वो हुकूमत में आती हैं तो वो जितने भी बेनिफिट्स हैं, खासतौर पर उन्होंने कहा कि फॉरेनर्स के बेनिफिट्स वो जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ यूके में इस वजह से स्टे कर रहे हैं कि वहां पे बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं। अदरवाइज वो इतना महंगा मुल्क है कि वहां पे आपका सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाए अगर आपको बेनिफिट्स का वहां पे आसरा ना हो। वहां पे अगर वो हुकूमतें इंग्लैंड की जो है वो प्रोविंशियल हो या सेंट्रल हो, वो अगर आपको ना मदद करे बेनिफिट्स की सूरत में, तो वहां पे सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस पे देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करते हैं, बगैर बेनिफिट्स के तमाम माशरे को लेकर चलते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट आई है जो मैंने जरूरी समझी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब दोस्तों बात करते हैं काम भी पारो भी। इसके कानून के बारे में बात करूंगा कि स्पेन में क्या वाकया ही ऐसा कानून है कि आप पारो के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, काम के साथ साथ आप पारो भी ले सकते हैं। ये कानून क्या है, इसमें दोस्तों के कुछ के कमेंट्स भी आए हैं तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि पारो क्या है। पारो एक बेरोजगारी अलाउंस है। ये उस सूरत में आपको मिलता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको काम से निकाले। जब वो आपको काम से निकाल देता है तो आपको एक लेटर इशू करता है कि मैंने इसको काम से निकाल दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो लेटर जो है आपको आगे सीपे का जो सरकारी दफ्तर है, जो कि सहूलियत इख्तियार का झीली अदारा है, वहां पे आपने जाके अपनी पारा लगवानी होती है। उससे पहले सुख के ऑफिस में आपने अंतराज कराना होता है, जिसको नेशनल लेवल पे इनम का ऑफिस भी बोला जाता है। वहां पे ये अंतराज कराना होता है कि आप काम अब आपके पास नहीं है, आप काम की तलाश में हैं। वो लेटर लेके फिर आपने सीपे जाना, फिर आपकी पारो लग जाती है। अब पारो अगर आपकी लग जाती है तो उस पे अब आप अगर काम आपको मिलता है या आप आगे चल के अपना भी बिजनेस करते हैं तो किस तरह से आप जो है वो पारो भी साथ ले सकते हैं। अब ये आपको बताते चलूं कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, ऑटोनोमो बनाते हैं पारो, एक तो आपको ये बेनिफिट है कि आप अपनी पारो सारी की सारी इकट्ठी ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि अगर आप इकट्ठी पारो नहीं लेते तो आप जो है पहले 1 साल तक पारो साथ साथ लेके चल सकते हैं। यानी कि आपकी पारो लगी है, अब आपने ऑटोनोमो बना लिया, आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो पारो है वो आपको साथ साथ जो है वो मिलती रहेगी मंथ टू मंथ। ऐसा नहीं होगा कि आपकी पारो जो है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको मिलती रहेगी। और इसमें बहुत अहम चीज जो है वो यही है कि आप जो है वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो साथ साथ आपको ये पारो का ऑप्शन मिल जाता है और आप इसको ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।